अस्सलाम वालेकुम जी, सलामुना पखैरुना, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक खैर खैरियत। एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करेंगे पेशावर से, अम्मी के घर से। अच्छा जी, एक क्वेश्चन मेरे से बहुत ज़्यादा पूछा गया कि आपकी अम्मी की तबीयत ख़राब है, आप उनसे मिलने जाती हैं लेकिन वहाँ जाके भी आप ऑर्डर्स लेती हैं, काम करती हैं, तो ये क्यों करती हैं? आप अपनी अम्मी के साथ टाइम क्यों स्पेंड नहीं करती? तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ। उससे पहले जी, ये फाइनली अम्मी लोग के लाउंज का जो कॉफ़ी स्टेशन था, जो बन रहा था, जो पिछले साल से बन रहा, अब जाके फाइनली वो कंप्लीट हो गया। तो मैं आपको दिखाती हूँ अम्मी के लाउंज की फ़ाइनल लुक, और साथ साथ आपको दिखाती हूँ कि जो हम लोगों ने कॉफ़ी स्टेशन के लिए चीज़ें वगैरह इकट्ठी की थी, आप लोगों के सामने ये रैक्स वगैरह बनाए थे, कहाँ से बनवाए थे वो भी आपको बताया था, नंबर भी शेयर किया था। तो ये जी फाइनली ये कॉफ़ी स्टेशन की लुक है। अच्छा, जो इसमें ये टीवी लगा हुआ था ना, ये पहले बाहर लगा हुआ था, सामने लाउंज में नज़र आता था, वो छुपा के हम लोगों ने जी, ये इनका एक दरवाज़ा था जो पोर्च में खुलता था और जो सालों से बंद पड़ा था। हम लोगों ने जी डिस्पेंसर भी उसके अंदर रख दिया, दरवाजे के अंदर, और हम लोगों ने जो वो कैमरों वाली स्क्रीन है वो भी उस दरवाजे के अंदर रख ली, ताकि लाउंज में जो लोग बैठे हुए हैं उनको ये सारी चीज़ें नज़र ना आए। उसके अलावा जितने भी 3 शूज़ स्विच वगैरह थे वो भी सारे इस दरवाजे के अंदर हम लोगों ने छुपा दिए। मतलब दरवाज़ा पहले यूज़लेस था, लेकिन ये इतनी सारी चीज़ें इसने अपने अंदर समेट ली, और अब सबसे ज़्यादा काम की चीज़ यही दरवाज़ा बनी है। अच्छा जी, ये देखिए, इसमें डिफरेंट जगहों से हम लोगों ने डिफरेंट चीज़ें कलेक्ट की हैं। आए आपको बताती हूँ कि ये चीज़ें हम लोगों ने कहाँ से मंगवाई हैं। अच्छा, जो ये फ्रेम्स थे, ये आपको याद होगा, ये मैंने बनवाए थे, लेकिन चूँकि मेरे घर में अब मज़ीद जगह नहीं थी और मेरे से ये एक्स्ट्रा थे, तो ये मैं यहाँ पे लेकर आई, लगा लिए। अच्छा, जो ये आपको ये काला नज़र आ रहा है, तो ये अम्मी का फेवरेट हीटर है, जो कि गर्मियों में इस तरह पैक होके पड़ा रहता है और पूरी सर्दियों में जी ये ऑन होता है। ये जो रेड आपको नज़र आ रही है, ये अब्बू का फेवरेट रेडियो था, जो बाय चांस रेड था। इस कॉफ़ी स्टेशन की थीम भी सारी रेड एंड ब्लैक है, तो ये रेडियो भी हम लोगों ने वहाँ रख दिया। अच्छा, ये वुडन कैंडल स्टैंड आपके सामने इतवार बाज़ार से लिए थे। ये जार जो था, ये भी हम लोगों ने इतवार बाज़ार से लिया। ये केटल यानी चैनक जो थी, ये हम लोगों ने वो बोर्ड बाज़ार से ली थी, ये भी बोर्ड बाज़ार से लिया था। बाकी नीचे जो ये कॉफ़ी और उसके शुगर के वो हैं पॉट्स हैं, ये भी हम लोगों ने इतवार बाज़ार से लिए थे। थी कुछ इस कॉफ़ी स्टेशन की सस्ती चीज़ें। अब आते हैं जी महंगी चीज़ों की तरफ। जो आपको दोनों कॉफ़ी मशीन्स नज़र आ रही है, अल्फते से लिए। ये मग्स जो है, तो ये मेरी भाभी ने ऑनलाइन ऑर्डर किए। ये 2 जार्स जो थे, तो ये कारफोर से लिए थे। ये जो था, तो ये भी अल्फते से लिया था। अच्छा जी, जो ये आपको पीछे नज़र आ रहे हैं वुडन वॉल हैंगिंग्स, ये तरीका होम का है। एक पेज है इंस्टाग्राम, हम लोगों ने वहाँ से ऑर्डर किया था। अच्छा, इसका लिंक आपको मेरे इंस्टाग्राम हाइलाइट्स जो है, तो वहाँ से मिलेगा। मैंने इस पेज को काफ़ी दफ़ा टैग किया, उनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा मज़े की होती हैं। जो ये कॉफ़ी वाला मेन्यू बोर्ड लगा हुआ है, ये, और जो ये कॉफ़ी ऑर्गेनाइज़र नीचे वाइट कलर का पड़ा हुआ है, ये डेकोर एट होम्स के नाम से एक पेज है, जो कि दुबई बेस्ड है। वहाँ से वो चीज़ें बेचते हैं, वहाँ से हम लोगों ने ऑनलाइन ऑर्डर किया था ये टी बैग ऑर्गेनाइज़र्स और ये जी मेन्यू बोर्ड। अब आप लोगों में से जिन जिन लोगों ने स्लेट यूज़ किया होगा ना, तो ये वही स्लेट है जिस पे हम लोग जो थे तो लिखते थे अपने बचपन में। अच्छा, जो आपको 2 ऊपर छोटे वाले प्लांट्स नज़र आ रहे हैं, तो ये टाउन में एक गिफ्ट शॉप था, अब मेरे से बिल्कुल नाम भूला हुआ जहन से, वहाँ से हम लोगों ने ख़रीदे। और नीचे जो 2 बड़े आपको प्लांट्स नज़र आ रहे हैं ग्रीन, तो ये प्रॉप्स द गिफ्ट शॉप, मैंने इसकी एक वीडियो भी बनाई है, लेकिन बहुत पहले। ये मेरी भाभी ने लाहौर वहाँ से ख़रीदे थे। तो ये है जी फाइनल जो कॉफ़ी स्टेशन है उसकी लुक, और ये मेरी अम्मी की प्रॉपर लाउंज की लुक। सारा जो उनका लाउंज है ना, तो वो ग्रे, रेड एंड ब्लैक थीम का है। और हम लोगों ने जो कॉफ़ी स्टेशन बनाया, तो वो भी रेड और ब्लैक, मतलब मेजॉरिटी चीज़ें उसमें रेड, ब्लैक एंड वाइट हैं।
अच्छा जी, अब बारी आती है उस सबसे ज़रूरी क्वेश्चन की कि जब मेरी अम्मी बीमार है, मैं उनसे मिलने के लिए जाती हूँ तो मैं फिर सारा टाइम किचन में क्यों गुजारती हूँ। पेशावर में मैं क्यों ऑर्डर्स लेती हूँ, चाहिए कि मैं वहाँ जाके फिर ऑर्डर्स ना लूँ बल्कि ये टाइम अम्मी के साथ गुजारूँ। तो देखें, ये सारी वो चीज़ें हैं जो हम लोगों ने बचपन से अम्मी को करते हुए देखा है और ये सारी चीज़ें हमें अम्मी ने सिखाई हुई हैं। अब ऑब्वियसली वो ये सारी चीज़ें नहीं कर सकती, वो किचन में नहीं जा सकती, वो खड़ी नहीं हो सकती, तो ये चीज़ उनको ना बहुत ज़्यादा खफा करती है। लेकिन वो सारी चीज़ें जो कभी अम्मी अपनी जवानी में करती थी या जब वो ठीक थी करती थी ना, वो सारी चीज़ें जब हमें करता हुआ देखती है ना तो अम्मी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। हर थोड़ी देर बाद अम्मी मुझे कहती है कि देखो कोई ऑर्डर आया है, मतलब अगर मैं मोबाइल ना भी देखूँ तो वो मुझे कहती हैं कि देखो कि कोई ऑर्डर आया है कि नहीं। और जब मैं उनसे कहती हूँ कि हाँ अम्मी इतने इतने ऑर्डर जमा हुए हैं, तो उस टाइम पे जो उनकी चेहरे की ना खुशी होती है, वो खुशी बयान करने से ना, मतलब वो मैं वर्ड्स में बयान नहीं कर सकती कि उनको कितनी खुशी होती है जब वो अपनी बेटी को, अपनी बहू को कामयाब देखती हैं। और इस तरह हम भी उनको ना एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखते हैं। मतलब अब जैसे ये गुंजाखी बनाने का जो ये प्रोसेस, ऑब्वियसली ये मैं किचन में भी खड़ी होकर कर सकती थी, लेकिन मैं जो मटेरियल था वो लेकर आई हूँ, लाउंज में अम्मी के साथ बैठी हूँ, अम्मी भी मेरे साथ बैठी हुई हैं और इन्जॉय बना रही हैं, इन्जॉय कर रही हैं। औसत दवा दो गोश्ता Ya Allah Pak, more Popo business के सामने बरका वाचे. sama ډیره برکه واچي. امین امین. پپو بزنس خو دې روان دی او ماما یې روان دي خیر سره او د ماما چې پپو راغلی د ټپ شوی دی. हमारे कामों में ही थोड़ी थोड़ी हेल्प करके ना अम्मी को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। उनको ऐसा लगता है जैसे मैंने ये सारा काम किया। तो अम्मी की खुशी के लिए ही मैं जब पेशावर होती हूँ तो मैं ऑर्डर्स लेती हूँ ताकि अम्मी मुझे काम करता हुआ देख के ना खुश हो जाए। अच्छा, आपको एक बात बताऊं कि जब बाहर से कोई बंदा देखता है ना तो वो आपको बहुत मशवरे देता है कि आप ये करें, आप वो करें, इनको इस तरह ट्रीट करें, उनको उस तरह ट्रीट करें, ये ना करें, वो ना करें। लेकिन जो घर वाले बंदे होते हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से पता होता है कि जी हमारे घर में जो ये पेशेंट है इसको हम लोगों ने किस तरीके से डील करना है। बाहर के लोग उनको एक दिन 2 दिन देखते हैं या कुछ घंटों के लिए देखते हैं, लेकिन जो घर वाले लोग होते हैं ना उनकी मतलब लाइफ ही वही होती है। तो उनको सबसे ज़्यादा अच्छा आइडिया जो होता है तो वो घर वाले लोगों को होता है कि हमारे घर में जो ये पेशेंट है इसको हम लोगों ने किस तरह खुश करना है, किस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके हम इनका टाइम थोड़ा सा अच्छा जो है तो वो गुजार सकते हैं। आपको पता है मैंने इतनी मुश्किल से ना ये छुरी जो थी तो ये पेशावर में बनाई थी, इसलिए गुंजाखी तो आसानी से हर जगह बन जाते हैं, लेकिन छुरी के ड्राई फ्रूट्स होते हैं, छुरी की अपनी मशीन होती है, इतने मैंने मुश्किल से बनाए थे। लेकिन चूँकि पेशावर में इसके ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आए थे और मैं अम्मी से डिस्कस कर रही थी कि इतने ऑर्डर्स आए और उनका दिल, मतलब उनका बस नहीं चल रहा था कि वो बेड से उठ के तनूर लगाएं और जो छुरी है उसकी रोटियां बनाएं। मतलब वो इतनी एक्साइटेड थी इन सारे ऑर्डर्स को लेके। बस वो तो जैसे तैसे करके मैंने पेशावर में चूरी बनाई, लेकिन खाली इसीलिए कि मेरी अम्मी देख के खुश हों। अच्छा, फिर वो बाकायदा पूछती हैं कि वो फ़लाने फ़ेज़ वाली, फ़ेज़ 2 वाली ने, फ़ेज़ 3 वाली ने जो ऑर्डर किया था उनका फ़ीडबैक आया, उन्होंने क्या कहा। और फिर मैं उनको सारे फ़ीडबैक सुनाती हूँ। उनको अगर किसी ने वॉइस मैसेजेस किए होते हैं तो वो सारे सुनाती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है ना कि माओ के लिए जब उनके बच्चों की तारीफ़ की जाती है तो वो तारीफ़ उनके लिए ऐसे है जैसे मेडिसिन, जैसे स्टीरॉयड्स होते हैं ना, अचानक से एकदम से हर चीज़ को सही कर देते हैं। तो माओ के लिए उनके बच्चों की तारीफ़ ना सेम इसी तरह काम करती है। और स्पेशली जो वो सारे स्किल्स जो आपको आपकी अम्मी ने सिखाए होते हैं और उस पर लोग आपकी तारीफ़ करते हैं ना, तो वो तो वल्लाह उसकी तो बात ही अलग है। अच्छा जी, मैंने अपना सारा काम वगैरह कर लिया था और उसके बाद जी अब बारी है मेरी भाभी के ऑर्डर्स की। अच्छा, आपको अगर पेशावर में सबसे टेस्टी, सबसे मज़ेदार चिकन पाए खाने को दिल चाह रहा है या आपका लजानिया खाने को दिल चाह रहा है, तो आपने बग़ैर किसी शक व शुबात के मेरी भाभी फेरी टेल्स बाय फरियाल ज़ेड ख़ान के नाम से उनका इंस्टाग्राम पेज है, उनसे डायरेक्ट आपने कांटेक्ट करना है। चलो बस 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 तरफ का डिज़ाइन दोगा। आओ बच्चे बस वशो चीसू मिलेगी जितना गलत के खैर दबानो बच्चे ते पोया वा गद्दा था मैं गलत के होते 10 इतने के sam mikul ndazi masi changu kuno ndazi huko. Kubia mala baisi na ghalet huko.
हम लोग इस टाइम मसरूफ़ थे खाना बनाने में और बैकग्राउंड में जी बच्चे जो थे तो वो आपस में लड़ रहे थे। वैसे एक हाउसवाइफ के लिए, एक मदर के लिए इन सारी चीज़ों के साथ ना बिज़नेस रन करना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है अगर आपके बच्चे छोटे हों तो। अच्छा, मेरी भाभी पेशावर में एक चीज़ मंगाती है, चीज़ पैलेस जगह का नाम है, ये इनका व्हाट्सएप नंबर भी है, ये 2 इनके व्हाट्सएप नंबर है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा रेफरेंस भी दे सकते हैं। अच्छा, तो ये बहुत मज़े का चीज़ था। मेरी भाभी ज़ाहिर है जब मैं उधर थी तो डेली उसके ऑर्डर्स आते थे और जब डेली मैं देखती थी तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने भी अपने लिए मंगाया और अपने साथ लाहौर लेकर आ गई। ये इतने ये आधे पैकेट्स मेरे भाभी के, ये केजी के पैकेट्स हैं और इसमें से 2 पैकेट जो हैं तो वो मैं अपने साथ लेकर आई हूँ लाहौर। और मैंने यहाँ पे भी ट्राई किया, बहुत ही मज़े की चीज़ है। तो आप लोग इनसे बग़ैर किसी शक व शुबात से आप इनसे ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, ये मेरे किसी रिलेटिव का नहीं है, ना ही ये कोई पेड प्रमोशन है, लेकिन चूँकि अच्छी चीज़ है और अच्छी चीज़ को शेयर करना सदका जारी है, तो एज़ अ सदका जारिया आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, ये पेशावर बेस्ड है और पेशावर में ये हर जगह डिलीवरी करते हैं। अभी मैं भाभी के प्रोडक्ट्स की प्रमोशन कर ही रही थी कि जी मुझे पता चला है कि अम्मी को लेके जाना है हॉस्पिटल और उनको ब्लड लगवाना है। अच्छा, अम्मी का एज भी जो है तो वो आजकल बहुत लो है, 7 तक आया हुआ है, उस वजह से जी उनको ब्लड लगना था। मैंने भाभी से कहा कि चलो आप अपने काम करो और मैं जाती हूँ अम्मी के साथ। अच्छा, मुझे ना पता नहीं हॉस्पिटल से, हॉस्पिटल के इस बेड से, हॉस्पिटल के इस कर्टन से, ना हॉस्पिटल की हर चीज़ से ना मुझे अजीब सा फोबिया, मेरा दिल बहुत ज़्यादा तंग होता है। पता नहीं ये 4 घंटे मैंने कैसे किस तरीके से गुजारे थे अम्मी के साथ, या शायद ये था कि अम्मी एक्टिव थी, बातें वगैरह कर रही थी तो हम लोगों ने गप्पे शप्पे लगाई हैं, वरना तो ये कि हॉस्पिटल से ना मेरी जान जाती है। हॉस्पिटल में 4 घंटे गुजारने के बाद हम लोग जब घर आए तो ये भाभी ने मैंने ईद पे वो एक मैश्ड पोटैटो और उसके ऊपर वो गोश्त और चटनी का एक डिश बनाई थी। भाभी ने यूट्यूब से वो वीडियो देख के वो डिश बनाई है, साथ में जो वो लजानिया बना रही थी वो उसने बेक किया था। अच्छा, उसने वीडियो देख के बनाया था और बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनाया था। इसका मतलब है कि मैं रेसिपीज़ जो हूँ तो वो प्रॉपर डिटेल से शेयर करती हूँ। देखने में भी काफ़ी मज़ेदार था और खाने में भी लाजवाब था। तो चलें, अब इसके साथ मैं आपसे लूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो जो थी वो थोड़ी सी मुख्तसर थी, इसलिए कि ये एक सवाल बार बार पूछा जा रहा था, तो मैंने कहा चलो आप बजाय सबको इंडिविजुअली बताने के एक वीडियो में सबको बता दो कि क्या वजह है जब मैं पेशावर जाती हूँ तो ऑर्डर लेती हूँ। चले जी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पामान।